कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। क्या लिखता है खुदा का वर्ड? यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है। क्या लिखता है? यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है। हर एक लोग बोले मेरे साथ, यह नहीं कि मैं अपने आप से इस योग्य हूँ। आज आप जो कुछ भी हो, अपनी बदौलत नहीं हो, हालेलुया। आज आप अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छे मकान में हो, अच्छे नौकरी पर हो, अच्छे जॉब पर हो, अच्छे ज्ञान में हो, अच्छी बुद्धि में हो, अच्छे टैलेंट में हो, या अपनी ओर से नहीं हो। और उस लिखता है यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को कि यह बात नहीं कि मैं अपने आप से इस योग्य हूँ, परंतु कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। कि मैं अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकूं। आप खुद की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है समझ वो देता है, योग्यता वो देता है, काबिलियत वो देता है, बुद्धि वो देता है, समझ वो देता है। इसलिए जब ये वर्ड मेरे पास आया, मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा और मैं कहने लगा, लॉर्ड मैं अपने आप से कुछ नहीं, वी आर नथिंग। हालेलुया। आगे लिखा उसके नीचे वो सुंदर वर्ड, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु से कह लॉर्ड मेरी योग्यता तेरी ओर से, मेरी योग्यता तेरी ओर से। जो कुछ भी मैं हूँ वो तेरे कारण हूँ। आज मैं जैसा भी हूँ तेरे कारण, because you O Lord, because you O Lord, तेरे कारण मैं यहाँ हूँ, तेरे कारण मैं यहाँ हूँ लॉर्ड। आज जो कुछ भी मैं हूँ विकास यू। हर एक लोग बोले, हर एक लोगों खोल के बोले, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरे कारण है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरे कारण है। मेरी योग्यता तेरी ओर से है, मेरी बुद्धि तेरी ओर से है, मेरी समझ तेरी ओर से है, मेरी काबिलियत तेरी ओर से है, मेरी ज्ञान तेरी ओर से है, मेरे पास जो धन है वो तेरी ओर से है, मेरे मान तेरी ओर से है, मेरी सम्मान तेरी ओर से है। मेरा जो कुछ भी है वो तेरी ओर से। मेरी योग्यता मेरा पिता है, मेरी योग्यता मेरा यीशु है, मेरा योग्यता पवित्र आत्मा है। We are nothing. We are nothing, Lord. Thank you, Father. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. हालेलुया लॉर्ड। और मैं आपको कहता हूँ गारंटी के साथ, यदि मेरी योग्यता उसकी ओर से है तो खुदा मुझे फैलाएगा। आमीन। उसकी योग्यता के लोग कायल हैं, उसकी योग्यता के लोग तारीफ करते हैं, उसकी योग्यता के लोग प्रशंसा करते हैं। पौलुस कहता है इंसान की योग्यता तो थोड़ी होती, पर जो उसकी योग्यता हमें मिल जाए वो ऐसा फैलाएगा, अपनी महिमा करवाएगा। और आज पौलुस कहता है मेरी योग्यता यहोवा की ओर से। आज मैं भी कहता हूँ मेरी योग्यता मेरी ओर से नहीं, मेरी योग्यता खुदा की ओर से है। हालेलुया। आज जो कुछ भी है उसकी ओर से है। मेरे प्रियो, जो आज खुदा का कलाम जो मैं आज आपके सामने लेकर, आप पूरा वीक खुदा मुझसे बातें किया इस वचन को लेकर के। मैं कुछ दूसरे टॉपिक की तैयारी में था। मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की देह क्या है, उसकी देह में हम क्या है, वो लास्ट वीक्स मेरे माइंड में था। उस टॉपिक को लेकर मैं बहुत सारा स्टडी कर रहा था, परंतु ये वीक जैसे मंडे आया, मंडे से एक ही बात मेरे माइंड में चल रहा था और न जाने कितनी बार मेरे माइंड में गूंजता रहा। और मैं उसको, उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट को मैंने कहा उसको अभी पढ़ता मुकता हूँ और अब इसको लेकर के खड़ा होता हूँ। हालेलुया। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं, लॉर्ड रिस्टोर मी,
मुझे कलेक्ट कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज मैंने खो दिया है वो सब मैं पा लेना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सुंदर एक वर्ड प्रभु के दास ने लास्ट में कहा, आदम की महिमा, उसकी ग्लोरी सब खो दिया उसने, सब चला गया था उसका, परंतु यीशु मसीह आया और उसकी महिमा फिर से हमें लौटा दी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम मेरे पे उस बात को हम देखने जा रहे हैं कि लॉर्ड रिस्टोर मी व्हाट आई हैव लॉस्ट। जो मैंने खो दिया है वो मैं उसको वापस पा लेना चाहता हूँ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यदि ये बातों को हम पकड़ ले, मालूम क्या क्या चीजें आपने खो दी, आपको इसका अंदाजा नहीं है। मेरे बाप ने जो चीजें हमको दे दिया है वो सब शैतान ने लूट लिया है। क्योंकि बाइबल कहती है ना कि बेटा, थैंक यू फादर, हालेलुया। बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है कि परमेश्वर बेशुमार चीजों को दे दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी सारी चीजों को खुदा हमारे लिए करके रखा है। हालेलुया, कल्पना नहीं कर सकते इतनी सारी बेशुमार चीजें, उसकी महिमा, उसका पावर, उसका सामर्थ्य, खुदा उसका अभिषेक, धन से हर चीज खुदा ने क्या क्या दे दिया है। हालेलुया। बाइबल बता, वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया और हमारी गरीबी को लेकर के अपनी धनवंता हमको दे दिया है। बाइबल बताती है अपनी हमारी अधार्मिकता को लेकर के अपनी धार्मिकता उसने हमको दे दिया है। मेरी अपवित्रता लेकर के उसने अपनी पवित्रता मुझको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसका रक्त मेरे देह में जो है, वो कहता उसका देह मेरे अंदर है, मैंने मसीह को पहन करके रखा है। उस ग्लोरियस गॉड को आपने अपने आप को कहता है रिसीव किया अपने अंदर। हालेलुया, हालेलुया। पर शैतान चतुर है, चालाक, वो नहीं चाहता कि हम उन बातों को जान करके उस रिलम में हम अपने आप को लेकर के चले। क्या ग्लोरियस टाइम था आदम के समय में, क्या अलौकिक लाइफ था आदम का, क्या महिमावंत वो देह को पाया था, अमरता का जीवन था, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना मरने वाला, ऐसी जिंदगी आदम ने पाई थी। परंतु शैतान आया और उसका सब कुछ चुरा ले गया। अथॉरिटी देकर कहा पृथ्वी की हर चीज तेरी है, पृथ्वी की जितने भी चीजें उसके ऊपर तू अधिकार रखे। हालेलुया, हालेलुया। सब आदम को दे दिया था, परंतु शैतान आया और सब कुछ लेकर चला गया। इसलिए तो यूहन्ना 10:10 कहता, चोरी करने आता है, वो घात करने आता है, वो नाश करने आता, परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं कि तू जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पे खुदा जब मेरे हार्ट में डाला है, गॉड गोइंग टू रिस्टोर यू। हालेलुया। जो कुछ आपने खोया है वो सब लौटा के देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मालूम ना जाने कितने बार मेरे मन में यही प्रार्थना चली, लॉर्ड इज रिस्टोर मी, लॉर्ड मुझे फिर से तैयार कर दे, फिर से उस रिलम में ला दे, फिर से उस अलौकिक बातों में ला दे। मुझे मालूम है मैंने क्या खोया है, मुझे मालूम है मैं कहां था और आज कहां पर हूं। मेरे प्रियो, जिस आत्मिक रिलम में मैं बह रहा था, मेरे प्रियो आज इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं है। पर मैं अभी ये पूरा वीक मेरे माइंड में दिन रात एक ही बात गूंज रही है, लॉर्ड रिस्टोर मी। फिर से तुम मुझको वो जीवन में खड़ा कर दे, फिर से वो रिलम में मुझे लेकर आ, वो चीजें जो मैंने खोया है मैं वापस फिर से पा लेना चाहता हूँ। और पिता, जिस परिस्थिति में, जिस अलौकिक बातों में मैं तू मुझे चला रहा था, फिर से मैं वापस उसी में चलना चाहता हूँ। हालेलुया। हागे के पुस्तक को निकाले जल्दी से, हागे के पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय को निकाले। हागे के पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, हागे के पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे पिताजी, आपकी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हागे के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका मेरे साथ कोई पढ़ दीजिए,
3 वचन से आगे पढ़िए, 3 वचन से आगे पढ़िए। हागे उसका दूसरा अध्याय 3 वचन से आगे। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? कहता है तुम में से कौन है जो इस भवन की पहली महिमा देखी है। हालेलुया, पहली महिमा। जो मालूम भवन जब निर्माण होता है और जब उसको सजाया, क्या खूबसूरत होता है। जैसे जब इंटर हो तो कहता वाह, ये जब चर्च को हमने बनाया तो लोग जो भी आए कहे वाह क्या सुंदर आपने बनाया। हालेलुया। कहता तुम में कौन है जो इस भवन की पहली महिमा देखी। सब बोलो पहली महिमा, सब बोलो पहली महिमा। हाँ आगे। अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? और अब कहता अब तुम इसको कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं? क्या ये सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? हाँ, हर एक की गवाही होगी। मैं जितने लोग बैठे हैं, आपने शुरुआत में जो लाइफ पाया, शुरुआत में जो आपने लाइफ बिताया, उसकी अपेक्षा आज कुछ भी अच्छा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नया नया जब हम आदमी के जीवन में आ गए, मुझे मालूम है। हालेलुया। पर आज आइए 2 मिनट के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाओ और हर एक लोग अपने मुंह खोल के कह दो, प्रभु से लॉर्ड फिर से उस महिमा में मुझे लेकर आओ, फिर से लॉर्ड, फिर से। अरे मेरे बाप के लिए असंभव नहीं है। पिताजी पहली महिमा मैंने देखा लॉर्ड, क्या ग्लोरियस वो पल मेरा था, क्या वो पल तेरे साथ में बिताया करता था। परंतु आज कुछ भी अच्छा नहीं है लॉर्ड। तेरी महिमा में मुझे लौटा ले आ प्रभु, तेरी महिमा में मुझे लौटा ले आ, तेरी संगति में मुझे ले चल लॉर्ड, तेरी प्रेजेंस में मुझे ले चल। ओ लॉर्ड मैं तड़पता हूँ उन पलों के लिए, मैं तरसता हूँ उन पलों के लिए। लौटा ले आ मुझे, रिस्टोर भी ओ लॉर्ड। हर एक लोग प्रार्थना करे प्रभु से, कहे लॉर्ड मुझे रिस्टोर कर। ओ लॉर्ड मुझे फिर से समेट ले। हालेलुया। वही महिमा में मुझे ले आ, ओ फिर से उस ग्लोरियस पलों में ले आ। फिर से खुदा तेरी प्रेजेंस से मुझे ढांप ले, तेरी महिमा में मुझे कवर कर ले। हालेलुया लॉर्ड। ओ हालेलुया। हाले प्रे अपने जीवन के लिए। ओ प्रभु का वर्ड कहता है पहली महिमा जो तुमने देखा उसकी अपेक्षा आज कुछ भी नहीं। पहुंच कर मैं लौट आना चाहता हूँ, मैं लौट आना चाहता हूँ उसी महिमा में, मैं लौट आना चाहता हूँ उस अभिषेक में, मैं लौट आना चाहता तेरी प्रेजेंस में। ओ लॉर्ड मैं दूर निकल गया, मैं दूर चला गया, पर वापस मैं लौट आना चाहता हूँ। हालेलुया लॉर्ड। Oh Jesus, Jesus, Jesus Lord, thank you Lord। सब बोले Lord restore me, Lord restore me, Lord restore me, Lord restore me। thank you Jesus, Hallelujah Lord। धन्यवाद। आइए अपने स्थान में बैठ जाएंगे। मानो कई बार मेरे हाथ में, मेरे मन में आए बातें। सपोज यदि मेरा बेटा अलाइजा हो, मैंने उसका से नहला धुला कर भी चर्च में लेकर आया, परंतु यदि समझ कि वो उसके मन में आए और जाकर कीचड़ में लेट जाए, कीचड़ में चला जाए, गड्ढे में गिर जाए, कीचड़ में पड़ा हो, तो मैं उसको बुलाऊं बार बार, बेटा आ जा, ऐसा नहीं बेटा, ये गंदा चीज है, गंदी चीजों में मत जा। पर वो भी मेरी ना सुने, तो क्या मैं उसे कह दूंगा आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरे घर कभी नहीं आना और मैं तुझे कभी अपनाऊंगा नहीं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? ये बात बार बार मेरे हाथ में आता है। जब एक संसारिक बाप ऐसा नहीं कह सकता तो स्वर्गीय बाप है। हालेलुया। चाहे आप कहता कैसा भी हो, वो वही चाहेगा बेटा तू आ, मैं फिर से धोकर साफ करके वैसा ही तुझे दिल से प्यार करूंगा। आमीन। हालेलुया। वो धोऊंगा, मैं तुझे साफ करूंगा, तुझे क्लीन करूंगा और मैं फिर से उसी पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
वापस हम निकालेंगे मेरे प्रियो, हम वापस इसमें आएंगे बातें, पर एक वर्ड हम निकाले लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय को निकाले। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 17 वचन से आगे पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय उसका 17 वचन से आगे पढ़िए। लूका 15 उसका 17 वचन से आगे। हाँ, जब वह अपने आपे में आया। बड़ा सुंदर वर्ड लगता है, जब वह अपने आपे में आया। सब बोलो, अपने आपे में आया। गुजराती में कोई वाचो, गुजराती में वाचो 17 वचन को, 15 अध्याय 17 वचन को। તે સાવચેત થયો हाँ, તે સાવચેત થયો ત્યારે તેણે કહ્યું ત્યારે તે कहता सावचेत थया, ऐसा लिखा है। क्या इंग्लिश में पढ़े? इंग्लिश में किसी के पास है इंग्लिश? But when he came to himself, हाँ, when he came to himself, हालेलुया। कहता है जब वो अपने आपे में आया। सब लोग अपने आपे में आया। अपने आपे ये में किसी के देखो, जब वो अपने आपे में आया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपने आपे में आने की जरूरत है। yes, आपको पहचान हो जाए, आपको मालूम हो जाए मेरे बाप ने मेरे लिए क्या कर दिया है। आपको मालूम हो जाए पिता के घर में आपके लिए क्या है। आपको मालूम हो जाए कि परमेश्वर ने आपके लिए कितना बड़ा अरेंजमेंट करके रखा है। जब उसको रियलाइज हो गया मेरे बाप के घर में मेरे लिए कितनी बड़ी चीजें हैं, जब उसको रियलाइज हो गया कि अरे मैं ऐसी कैसी दशा में पड़ा हुआ हूँ, परंतु मेरे बाप के घर में नौकर चाकर है और मेरे बाप के घर में धन दौलत है, और आज मैं यहाँ पर सूरों का भोजन कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर घटी और कमी में हूँ। जब उसको अपने आपे में आ गया, जब उसको रियलाइज हो गया, जब उसको मालूम हो गया, तो पहले क्या था? शैतान ने उसके माइंड को बंद करके रखा था, उसकी आंखों को अंधा करके रखा था। हालेलुया, हालेलुया। और वो इसलिए वो बैकस्लाइड हो गया, और वो इसलिए वो करता है, वो पीछे चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर तो बाइबल बताता है जब वो पीछे चला गया उसको रियलाइज हुआ। कहता जब वो अपने आपे में आ गया, ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब वो अपने आपे में आ गया, he came to himself, हालेलुया। और जब स्वयं खड़ा हो गया, स्वयं रियलाइज करने लगा, और बाप रे मेरे बाप के घर में क्या है, और आज मैं कैसी दशा में, हम घटी में, हम कभी में है, टेंशन में है, चिंतित है, व्याकुल है, कई सारी जात की तकलीफों में है, जबकि हर मुश्किलों से आजाद मेरे बाप ने कर दिया है। हालेलुया। मेरी घटी और कमियों को उसने मिटाकर मुझे भरपूरी का जीवन दे दिया है। हालेलुया। आज सुबह मेरे प्रियो मैं आपसे इंकरेज करके कहना चाहता हूं, हमें आपे में आने की जरूरत है। हालेलुया। हमें रियलाइज हो जाए, ये बात हमें मालूम हो जाए कि मेरे बाप के घर में क्या क्या चीजें हैं। आमीन, हालेलुया। और इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करने के जो लॉर्ड रिस्टोर मी, जो मेरा है मुझे सब लौटा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान उसको पीछे पीछे लेकर के गया, वो दूर चला गया, और मेरे पे परंतु रिश्ता टूटा नहीं है। हालेलुया। बोलो रिश्ता टूटा नहीं है, रिश्ता टूटा नहीं है। बोलो क्या लिखता है आगे में, क्या लिखता है वापस हम कागज में देखो क्या कहता है कि उसका कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, तुम्हारे कुछ भी अच्छा, आगे 2 का 3 बच्चे से आगे पढ़ रहे थे। तुम में से कौन है हाँ, जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? हाँ, अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? हाँ, क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? हाँ, तुम्हारी दृष्टि में पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, तो भी तो भी क्या तो कहता है, तो भी सब लोग तो भी
तो भी हाँ अब यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, हे जरुब्बाबेल हाँ? हियाव बांध, याबान और हे यहोसादाक हाँ? के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध, और यहोवा की यह भी वाणी है हाँ? कि हे देश के सब लोगों हियाव बांध कर काम करो, हाँ? क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। कहता है इस दशा में भी परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। वो कहता है कि यहाँ बांध, हालेलुया, हमें यहाँ बांध के खड़ा होने की जरूरत है, हमें अपने कदमों पे वहां पर फिर से खड़ा होने की जरूरत है, वहां पर खुदा की ओर अपने कदमों को बढ़ाने की जरूरत है। कहता है यहाँ बांध, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, और वो खुदा को वर्ड कहता है यहाँ बांध, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आज का वचन मेरे जीवन के लिए है, हालेलुया। ये वीक जो खुदा इस वचन के द्वारा मुझसे बातें किया मेरे प्यो, मैं इन दिनों अंदर अंदर आत्मा में घुट कर कह रहा हूँ, लॉर्ड मुझे रिस्टोर कर, क्योंकि मुझे मालूम है जो लाइफ में बिता कर आया हूँ वो इस उसकी अपेक्षा ये कुछ भी नहीं है, हालेलुया। जो काम मैंने खुदा का देखा है वो आज की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और आज का वो और खुदा ने जब मुझसे बात किया, मुझे मालूम है आपको कि आप में से कौन ऐसा, पर मैं कहता हूँ लॉर्ड ये संदेश मेरे जीवन के लिए है, हालेलुया। और मेरी प्रार्थना खुदा से मैं जल्दी से फिर से राइज अप हो जाना चाहता हूँ, हालेलुया। फिर से खड़ा हो जाना चाहता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। और मैं जो प्रार्थना दिन रात मियाँ में बैठे, मानो कितनी बार मैंने कह दिया को लॉर्ड रिस्टोर मी, मुझे फिर से तू खड़ा कर दे, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी खुदा को वर्ड करता हूँ मैं तेरे साथ हूँ। बोलो प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। बोलो जो कुछ भी मैंने खोया है वो सब मैं पा लूंगा, आमीन, क्योंकि हमारा परमेश्वर रेस्टोरेशन का खुदा है। ओ बोलो मेरा परमेश्वर रेस्टोरेशन का परमेश्वर है, हालेलुया। और फिर से अपनी महिमा मुझे लौटा देगा, फिर से वो अलौकिक बातें मेरे साथ होगी, फिर से मैं खड़ा होऊंगा। इसलिए शायद 7 और उसका 1 कहता उठ जा, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। खुदा को वर्ड करता फिर से उठ जा, खड़ा हो जा, हालेलुया, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है, आमीन, हालेलुया। कहता है राज्य राज जाते, कहता है देश देश में अंधियारा, पर तुझ पर यहोवा उदय होगा, हालेलुया। पहले आज कैसा भी हो, जब खुदा एक बार फिर से खुदा को वर्ड कहता है वो हम पर प्रकाशित होगा। खुदा हमें फिर से राइज अप करने जा रहा है, फिर से खड़ा होने जा रहा है, फिर से परमेश्वर हमें उठा रहा है, फिर से प्रभु हमें रिस्टोर करने जा रहा है, हालेलुया। प्रभु के दासी लोगों ने गवाही दिया, प्रभु की दासी ने टेस्टिमनी दिया, ये साइन है खुदा हमें रिस्टोर कर रहा है, हालेलुया। खुदा हमें फिर से प्रिपेयर कर रहा है अलौकिक बातों के लिए, अद्भुत बातों के लिए, सुपरनेचुरल बातों के लिए, फिर से होगा, हालेलुया, हालेलुया। मालूम जब उड़ाव पुत्र चला गया, जब अपने आप ही में आया तो वो उठ खड़ा हो गया और कहता उठ खड़ा हो करके अपने कदमों को बढ़ाने लगा। कहाँ पर बढ़ाया हो? अपने पिता की ओर, हालेलुया। सब लोग पिता की ओर, पिता की ओर। मानो जैसे जैसे उसके कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे, उसके अंदर रिस्टोरेशन आ रही थी, हालेलुया। वो फिर से वो अपनी महिमा पा रहा था। मालूम जब वहां पर आया तो उसको घंटों कई वर्ष नहीं लग गए उसकी वहां पर उसके रिलम में आने के लिए, एक ही झटके में फिर से उठा के खड़ा कर दिया। वही कहता जो चीजें वो जो चीजें जो लॉस कर गया था, वो चीजें जो चला गया था, वो मानो सामान जो खत्म हो गया था, वो पोशाक जो उसके पास से छीन गई थी, वो औहदा जो उसके पास से चला गया था, वापस कहता एक ही झटके में उसके बाप ने सब कुछ लौटा दिया। और कहता है जैसे वो पिता के पास आया, कहता है झट से इसको कहता है अंग रखा और इसको पहना, अंगूठी निकाला और कहता वही पद पे ला के खड़ा कर दिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर राह देख रहा है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है। और गॉड इज कहता वो रेस्टोरेशन का परमेश्वर है। वो फिर से हमें कहता है, वो फिर से कलेक्ट करके फिर से उसी रिलम में हमें लाकर खड़ा करना चाहता। वो तो इंतजार करा कि आप कब लौट जाओ, वो तो राह देख रहा आप
आपका उस रिलम में आ जा। वो आपके कदमों की वो आहट सुनकर वो एक्साइटेड है, मेरा बेटा मेरे पास लौट रहा, मेरी बेटी मेरे पास लौट रही है। हालेलुया। और मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, जब मेरे पल खुदा के चरणों में अधिक बिताने लगता, मैं वो रिलम में आने लगता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर कब कुछ भी कहता है दबा के नहीं रखता, बस हमारे कदम, हमारे आना, हमारे उसकी ओर बढ़ना, वो हमें रिस्टोर करके खड़ा कर देता है। हालेलुया। फिर से लाकर वो हमें भरपूर करता, फिर से वो चीजें हमें दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कहता मेरे प्रियो, जैसा हमारा बाप है जो अरेंजमेंट उसने हमारे लिए किया, आज उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो आगे जो लिख रहा है ना, वो ऐसे नहीं लिख रहा है, कुछ भी नहीं है। जिस ढंग से मेरी जिंदगी होनी चाहिए, जिस तरीके से आपका लाइफ होना चाहिए, जिस ढंग से हम आशीषों के में बहने से चाहिए, जिस अथॉरिटी के साथ हम यूज होने चाहिए, उसकी अपेक्षा आज कुछ भी नहीं। यस यस यस। हर एक लोग आपको ऐसा कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं। जिस ढंग से खुदा यीशु मसीह ने अरेंजमेंट करके रखा है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। क्या मेरे बात से आप सहमत हैं? यस। कुछ भी नहीं। अच्छा, हालेलुया। उसका अरेंजमेंट कितना बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे थोड़ा, उसके आगे थोड़ा पढ़िए। हाँ। यह बात कर काम करो, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। हाँ। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। हाँ। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय हाँ। जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, हाँ। उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। देखो, मिस्र देश से निकलते समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसके अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में। अब मिस्र देश के समय निकलते समय कौन सी वाचा बांधी थी? मैं तुझे रेल छेल के देश में ले जाऊंगा, दूध और मदी की धारा बहने वाले देश में ले जाऊंगा। और कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और क्या तुम्हारे आगे से कहता है अन्य जातियों को निकालूंगा, मैं उन पर तुम्हें छेबंद करूंगा, और तुम उनकी चीजों को, अच्छी चीजों को खाने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तुमको उधार नहीं लेना पड़ेगा, बहुत तेरे जातियों को तुम उधार दोगे। तुम नीचे का नहीं, तुम ऊपर के कहलाओगे। मैं यहोवा तुम्हारे साथ रहूंगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा, शत्रु तेरे आगे खड़ा रह नहीं पाएगा। ये सारे करार, ये सारे वाचा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ बांधा था। हालेलुया। हालेलुया। सच बात है। हालेलुया। प्रकट है उस वाचा को इन लोगों ने, इस्राएलियों ने भूल गए, हमने भूल गया, पर खुदा कहता है मुझे स्मरण है, मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधा था। आज भी खुदा का वर्ड कहता है, वो करार करने वाला खुदा है। कहता आकाश और धरती टल जाएंगे, पहाड़ और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरे वाचा, मेरे प्रॉमिस कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। वो अपने वादों का पक्का, अपने वाचा, अपने करार का पक्का, जो बातें उसने कहा वो पूरा करेगा। बशर्ते कि हमें अपने आप में आना है, हमें अपने आप में आओ। हालेलुया। हमें वो बातें जानने की जरूरत है, राइज अप होने की जरूरत है, खड़ा होने की जरूरत है। हालेलुया। 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 स्मरण करें मेरे प्रियो, दाऊद के साथ खुदा ने क्या किया, सामुएल के साथ खुदा ने क्या किया, मूसा के साथ प्रभु ने क्या किया। कहता अब उनसे बढ़कर अनुग्रह हमारे ऊपर है, उससे बढ़कर प्रभु की दया हमारे ऊपर है, उससे बढ़ के उसकी प्रेजेंस हमारे ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि हमारे बड़ी शुक्र लहू है, वो उसकी भरपूरी है, उसकी उपस्थिति है। तो मेरे प्रियो, उनसे बढ़कर ये टाइम हमारे जीवन के अंदर काम होने चाहिए। सच बात है। हालेलुया। हालेलुया। हमें रेस्टोरेशन की जरूरत है, खुदा से कहने के लिए लॉर्ड रिस्टोर मी, फिर से मुझे राइज अप कर। हालेलुया। तब इस शहर में दाऊद के समान कोई खड़ा हो जाएगा, तब इस शहर में सामुएल की तरह कोई खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो इस शहर में कोई मूसा की तरह खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं कहता हूँ कोई नहीं, लॉर्ड मुझे खड़ा कर दिया। आमीन। मुझे ऐसा रिस्टोर कर, मुझे ऐसा समेट ले, मुझे ऐसा राइज अप कर कि प्रभु मेरे द्वारा हजारों लाखों खुदा तेरे राज्य में आने लगे। आमीन। हालेलुया। और ये बातें होगा, ये
बातें होगा। आगे देखो उसके आगे तो क्या लिखा, देख पढ़िए। हाँ, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है। हाँ, सब बोलो थोड़ी देर बाकी है। बोलो थोड़ी देर बाकी है। हमने कह दिया यहाँ पर कहता है लाइन लगेगी, प्रभु के दास ने कहता है लाइन लगेगी, घंटों 2 घंटा लोग वेट करेंगे। अब थोड़ी ही देर बाकी है, बोलो दूसरे को, अब थोड़ी ही देर बाकी है, रिस्टोरेशन आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर हमें रिस्टोर कर रहा है। किन बातों से रिस्टोर कर रहा है? खुदा की सामर्थ से हमें रिस्टोर कर रहा है। वो उसकी अलौकिक बातें रिस्टोर हो रही है, उसकी महिमा हमें रिस्टोर हो रहा है, उसका पराक्रम हमें रिस्टोर हो रहा है, उसका वचन हमें रिस्टोर हो रहा है। हालेलुया, उसकी उपस्थिति, उसकी भरपूरी से खुदा हमें भरपूर कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ी ही देर बाकी है, अब थोड़ी ही देर बाकी है। आमीन। अब लंबा समय नहीं है। हालेलुया, अब लंबा इंतजार नहीं है, अब थोड़ी देर बाकी है। हालेलुया। मालूम जब ढहने का समय आता है ना तो एक ही झटके में ढह जाता है, पर जब उसको जोड़ने का टाइम आता है तो दिन का जोड़ना पड़ता है। सच बात है ना। इसलिए थोड़ी देर लिखा है, क्योंकि अब उसको रेस्टोरेशन कर रहा है, वो थोड़ी टाइम लगेगी। हालेलुया, ठीक समय आएगा फ्राइडे। बस हाँ, फ्राइडे का प्रभु के दास ने कहा है, तब ठीक समय आएगा, उठा के खड़ा कर देगा। हालेलुया। मालूम जब जोसेफ मिस्र अपने घर से जब निकला तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जोसेफ टूट रहा है, जोसेफ बिखर रहा है, पर बिखर नहीं रहा था, उसको रिस्टोरेशन हो रहा था, उसको खुदा रिस्टोर कर रहा था। हालेलुया। लोगों की नजरों में लग रहा था कि जोसेफ बिखर रहा है, जोसेफ टूट रहा है, जोसेफ गिर रहा है, जोसेफ पर सब कुछ चला जाएगा, अब जोसेफ बर्बाद हो रहा है, अब जोसेफ पूरी तरह से खत्म हो गया। पर ना, परमेश्वर उसको रिस्टोर कर रहा था बड़े वेग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं कहता हूँ, आज भले कुछ अच्छा नहीं, पर खुदा हमें रिस्टोर कर रहा है। एक बड़ी बातों से मैंने कहा लास्ट संडे कि जो बातें हमने देखा नहीं, अब हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जो हम देखते हैं उस पर बिलीव नहीं करते हैं, पर जो नहीं देखते उस बातों पर बिलीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आने वाला पल, आने वाला समय अद्भुत और अलौकिक होने जा रहा है। जैसे कि प्रभु के दास ने कहा, चुटकियों में काम हो गया। मैं बिलीव करता, चुटकियों में काम हो गया। हालेलुया, क्योंकि मेरा बाप मुझे रिस्टोर कर रहा है। हालेलुया, वो अपनी महिमा से मुझे भर रहा है, उसकी सामर्थ से मुझे रिस्टोर कर रहा है, अलौकिक बातों से मुझे रिस्टोर कर रहा है, परमेश्वर के पराक्रम से मुझे रिस्टोर कर रहा है, उसकी महिमा से मुझे रिस्टोर कर रहा है, वचन की भरपूरी से मुझे रिस्टोर कर रहा है, मुझे यूनिक बना रहा है। हालेलुया, मुझे अलौकिक खड़ा कर रहा है। हालेलुया। और मैं हजारों पर भारी पड़ने जा रहा हूँ। मेरा खुदा मुझे रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। God going to restore you. हालेलुया। आगे थोड़ा सा आगे पढ़िए, कहता है उसने वाचा बांधा, करार कर लिया है, और कहता है अपने वाचा को कभी एक बार बांधा तो कभी नहीं तोड़ता। हालेलुया। यदि हम तैयार नहीं हो तो रुक जाती है, पर तोड़ता नहीं है वो। हालेलुया। हाँ, आगे हाँ। अब थोड़ी ही देर बाकी है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कम पाऊंगा। हाँ। और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी। क्या लिखता है? सारे जातियों की मन भावनी वस्तुएं। मन भावनी, बोलो मन भावनी। कुछ भी दे देगा ऐसा नहीं है। क्या कहता, आपको जो मन को भाए, आपको जो अच्छा लगे, मन भावनी वस्तुएं। हम जाके देखते हैं किसी को घर पे जाते, अरे बाप रे आपका तो बड़ा अच्छा है, वो तो तेरे मन को भाग मैं तुझको दे दूंगा। वो देता नहीं, कैसी भी उसके हाथ को ऐसा बदलूंगा कि वो तुझे दे देगा। हालेलुया। जो तेरे मन को भाए, मन भावनी चीजें
तेरे पास आएगी। आगे। और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक लोग अपने ऊपर हाथ रखे, अपने दिल पे हाथ रखे, एक हाथ ऊपर उठा के कहे प्रभु से धन्यवाद करे और कहे लॉर्ड धन्यवाद, तू मुझे रिस्टोर कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, तेरी महिमा से मुझे भर रहा है। ओ मैं भले आज कुछ भी अच्छा नहीं है, परंतु तूने वाचा बांधा है, तूने करार किया है और तूने वादा किया है। ओ हालेलुया, मैंने भावनी वस्तु तेरे पास आएगी। ओ अलौकिक बातें तेरे साथ होगा, सुपरनेचुरल बातें तेरे साथ होगा। अब तक जो देखा नहीं वो तू देखेगा, अब तक जो तूने सुना नहीं वो तू सुनेगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, ओ जीसस लॉर्ड, अपनी महिमा के तेज से भवन को भर रहा है, अपनी महिमा के तेज से मुझे भरपूर कर रहा है। तेरी ग्लोरी और प्रेजेंस से मुझे भर रहा है, तेरी अलौकिक सामर्थ से मुझे भर रहा है। अथॉरिटी मुझ में काम करेगी, वचन की सामर्थ मुझ में काम कर रही है। ओ हालेलुया, आत्मा की नदी मुझ में से बह रही है, आत्मा की बहाव मुझ में से आ रहा है। ओ निकल रहा, हालेलुया लॉर्ड, मुझे रिस्टोर कर रहा है, तू मुझे रिस्टोर कर रहा है, और तू मुझे रिस्टोर कर रहा है लॉर्ड। ओ जैसा हूँ मैं वैसा नहीं रहूंगा प्रभु, तू बदल रहा है। ओ मुझे तू बदल रहा है, ओ तू मुझे बदल रहा है, ओ तू मुझे बदल रहा है। हालेलुया लॉर्ड, ओ पिताजी तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। मालूम मेरे प्रियो, जब खुदा काम करने बिगिन करता है, जब परमेश्वर में रिस्टोर करना करता है, तो समथिंग कुछ होने लगता है। हालेलुया, कुछ बड़ा बदलाहट से आने लगती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, कुछ एक बड़ा सा चेंजेस आने लगती है। आमीन, हालेलुया। और इन दिनों जितने बैठे सबके अंदर कुछ कुछ बदलाहट आ रही है। ये साइन है रेस्टोरेशन का। हालेलुया, खुदा बाप हमें रिस्टोर कर रहा है। आमीन, मैंने मान खो दिया है, वो मेरा मान लौटाएगा। मेरी सम्मान मैंने खोया, मेरा सम्मान लौटाएगा। मेरी इज्जत मैंने खोया, मेरी इज्जत लौटाएगी। मैंने धन खोया है, मेरा धन आ जाएगा। और मेरी सामर्थ खोया, वो सामर्थ आ जाएगी। हालेलुया, जो मैंने खोया है मैं सब कुछ रिस्टोर करने जा रहा हूँ। मेरा बाप सब कुछ मुझे रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि अवर गॉड इज रिस्टोरेशन गॉड। हालेलुया, वो रिस्टोरेशन का परमेश्वर है जो मुझे फिर से रिस्टोर करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मालूम दाऊद जब पाप में गिर गया, बेविचारी बन गया, तो फिर से अपने आपे में आ गया। हालेलुया, और जब अपने आपे में आ गया तो बाइबल में दाऊद के लिए ये नहीं लिखा गया कि दाऊद बेविचारी है, ऐसा नहीं लिखा गया कि दाऊद बेविचारी है, पर ऐसा लिखा गया है दाऊद प्रभु के दिल के जैसा बन गया। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने फिर से उसको रिस्टोर कर दिया। हालेलुया, फिर से उसको राइज अप कर दिया, फिर से उसको अद्भुत यूनिक बना दिया। अपने इस्राएल में दाऊद के जैसा कोई नहीं था। हालेलुया, वो दाऊद को खुदा ने ऐसा, मेरे पे जो दाऊद को परमेश्वर रिस्टोर कर सकता वो आपको भी कर सकता है। हालेलुया, वो फिर से आपको राइज अप कर सकता है। इसलिए राइज अप, खड़े हो जाओ, एक दूसरे को देख कर खड़े हो जाओ, अपने आपे में आ जाओ, अपने आपे में आ जाओ। मालूम मेरी पहचान मैंने खो दिया है। हेलो हेलो, मेरी पहचान मैंने खो दिया, पर आज की सुबह कहता है अपने आप को पहचान ले कि तू है कौन। मेरा बेटा पास्टर मुन्ना का बेटा, वो भले न कीचड़ में चला गया हो, पर स्टील वो पास्टर मुन्ना का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्टील को कोई दुनिया की ताकत काट नहीं सकता। हालेलुया। हर जब संसारिक रिश्ते इतने गाढ़े हैं तो आत्मिक रिश्ते कितने मजबूत होंगे। तो यीशु के लहू से जोड़े गए हैं, तो यीशु के लहू में ढापे गए हैं, तो यीशु के लहू में सील किए गए हैं, तो यीशु के लहू में करार किया गया है, तो यीशु के लहू का मोहर लगाया है। वो रिश्ता अटूट है। हालेलुया, वो रिश्ता अटल है। हालेलुया। और बस हमें अपने आपे में आने का कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, अपने आप में आना, हमें जानना है कि वी आर हु वी आर, हम कौन है। हालेलुया, हालेलुया। और बस खुदा के हाथ को थामने की जरूरत, प्रभु को पकड़ने की, लॉर्ड रिस्टोर मी, जैसा तूने मुझे बनाया है
तेरी महिमा के तेज से फिर मुझे भर दे, तेरी ग्लोरी और प्रेजेंस से मुझे तू ढाप ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे आगे क्या लिखता है देखो। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। हाँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हाँ। इस भवन की पिछली महिमा, कहता इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। बाप रे, हालेलुया। कहता है इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। अब जो होगा वो कहता अद्भुत होगा। अब जो होने जा रहा है वो यूनिक होने जा रहा है। अब जो होने जा रहा है वो अलौकिक होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मानो परमेश्वर सूद समेत सब कुछ लौटाने वाला खुदा है। हालेलुया। वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक दूसरे को देख के बोलो, वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हालेलुया। और बोलो ये छप्पर फाड़ने का समय आ गया है। हालेलुया। वो खुदा देगा नहीं, उड़ेगा। हालेलुया। वो देता नहीं, उड़ेलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो उड़ेलता है तो कोई उसको समेट नहीं पाता। ऐसा वो धाराएं बहा देता है। हालेलुया। ऐसे अद्भुत काम होने लगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे तो ये कहता पिछली महिमा अब अगली महिमा से बड़ी होगी, बड़ी होगी। बोलो बड़ी होगी। अब जब खुदा करेगा, मुझे खड़ा करेगा, वो कहता है बड़े वे में खड़ा करेगा। बोलो आप प्रभु ने मुझे खबर क्लिक किया मेरे में शमशेन। हालेलुया। शमशेन अपना सब कुछ खो दिया। हालेलुया। हाँ, सब कुछ खो दिया। जस्ट पानी पीने क्लिक मेरे माइंड में आया। शमशेन अपना सब कुछ खो दिया। राइट, पाप में गिर गया। वो दिलाइला की बात तो मान किया, कहता उसका बाल सब काट दिए। पवित्र आत्मा उसके पास से चला गया। पर जब अपने आपे में आया, हालेलुया, क्या लिखा है, जब अपने आपे में आया उसको रियलाइज होने लगा कि मैं हूँ कौन। हालेलुया। मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है, और मैं किसके घराने से बिलोंग करता हूँ। खुदा की उपस्थिति, खुदा की भरपूरी मेरे साथ है। अरे ये लोग मेरा तमाशा बना रहे हैं और आज मैं किस दशा में पड़ गया हूँ, किस हालात में आ गया हूँ कि लोग मुझे कोई बांध नहीं सकता था, आज लोगों ने मुझे बांध करके मेरा तमाशा बना। हालेलुया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी क्या दशा हो गई है, आज मैं किस कंडीशन में आके खड़ा हूँ, कर्जों में डूबा हूँ, बीमारी में पड़ा हूँ, समस्याओं से उलझ रहा हूँ, जात की तकलीफें मेरे लाइफ में चल रही है। मैं आज आपको ये बात वचन से इंकरेज करना चाहता हूँ, डोंट वरी, रेस्टोरेशन आ रहा है। हालेलुया। वो खुदा आपको राइज अप करने जा रहा है, परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको उठाने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती कि जब शमशेन आपे में आ गया, कहा प्रभु यहोवा एक बार फिर से मुझे रिस्टोर कर। हालेलुया। जब शमशेन प्रार्थना करने लगा, खुदा बाप मुझे रिस्टोर कर। हालेलुया। और जब खुदा ने जब उसको रिस्टोर किया, कहता पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी भर जो कहता शत्रु को मार नहीं पाए, वो एक ही झटके में कहता है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मार दिया। आमीन। हालेलुया। बोलो डबल पोर्शन आ रही है। बोलो दुगनी आशीष आ रही है, बहुगुणित आशीष आ रही है, बड़ी सामर्थ आ रही है। अरे रेला आ रही है, रेला 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 रेला। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, मालूम ये जो वचन जो खुदा ने मुझको दिया है, मैं पूरा कंफर्म था ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट को प्रीच करूंगा इस संडे को। पर मैं फ्राइडे को, यानी कि परसों के दिन मैंने इस मैसेज को, मैं तो कब से मैं उस पर ही चल रहा था, पर खुदा शांति कुछ बड़ा करने जा रहा है। ये सच कहता हूँ, चर्च का रेस्टोरेशन का टाइम आ गया। यहाँ पर बैठे हर एक को खुदा रिस्टोर करने जा रहा है। ये गारंटी के साथ कहता, आप अद्भुत काम देखेंगे, अलौकिक चीजें होगी, परमेश्वर आपको रिस्टोर कर रहा है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। वो मेरे को खुदा की अद्भुत बातें होगी। कहता पिछली महिमा से अब बड़ी होने वाली है, बड़ी होने वाली है, दुगना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने मालूम कहता है, अय्यूब की पुस्तक निकालो, अय्यूब 42 अध्याय।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। 5 वचन से आगे पढ़े, 5 वचन से आगे पढ़े। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसका 5 वचन से आगे पढ़ते चले जाए। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। मैंने कानों से तेरा समाचार। अय्यूब का सब कुछ चला गया, राइट? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी अय्यूब के पास नहीं था। उसके 10 बच्चे मर गए, उसका कहता है धन दौलत चला गया, उसका मान सम्मान चला गया, उसका कुछ भी नहीं था, जीरो हो गया और कोड़ आ गया शरीर में। और कहता है वो धूल में राख में बैठा हुआ है। हालेलुया। किस हद तक वो नीचे चला गया। पर अय्यूब की बात करें तो अय्यूब कैसा था? स्वर्ग में उसकी गवाही दी गई। कहाँ गवाही दी गई? हालेलुया। कौन गवाही दे रहा है? कोई इंसान नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई नेता नहीं। गवाही कौन दे रहा है? ओहो, कौन गवाही दे रहा है? स्वयं परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। हालेलुया। परंतु आज की तारीख में कुछ भी अच्छा नहीं है, गवाही का पूरा उल्टा है। हालेलुया। अय्यूब के जैसा खराब हिस्ट्री में कोई नहीं, राइट? सच बोलती है। परमेश्वर ने क्या गवाही दिया? अय्यूब के जैसा खड़ा, ईमानदार और कहता है मेरा भय मानने वाला, कहता है बुराई से अलग रहने वाला कोई नहीं। पूरे देश में अय्यूब के जैसा कोई नहीं था, राइट? हालेलुया। क्या मान, क्या सम्मान, वो क्या औहदा था, क्या धन दौलत, सब चीजों से कितना भरपूर था। परंतु आज अय्यूब का सब कुछ चला गया। शैतान आया, सब कुछ चुरा के चला गया। शैतान आया, सब कुछ लूट के चला गया। परंतु मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रियो, आज यदि यहाँ पर कोई ऐसे बैठे जिनका उनका सम्मान चला गया, उनका मान चला गया, उनकी दौलतें चली गई, पर आज फिर से परमेश्वर आपसे कहे मैं सब कुछ लौटा के दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मान नहीं देते थे वो मान देंगे, जो सम्मान नहीं देते वो सम्मान करेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ जो तुझको आंख दिखाते थे वो तुझे सलाम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुझे रिस्टोर कर रहा है, परमेश्वर तुझे खड़ा कर रहा है। एक परमेश्वर जो है वो खुदा जो कहता है हमारा परमेश्वर रेस्टोरेशन का खुदा है और वो फिर से रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया। फिर से रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? जब वो अपने आपे में आया तो वो खुदा के आगे झुक गया। और मानो जब वो झुक गया तो क्या कहता है? मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। मैं सुना था मूसा के दिनों में लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। मैंने सुना था यरदन नदी 2 भाग हो गया। मैंने सुना था यरीहो की दीवार ढा दी गई। मैंने सुना था राजाओं के बल को तूने चुटकियों में मिटा डाला। मैंने सुना था परमेश्वर यहोवा तूने कैसे मिस्र देश के सेना को और समुद्र में मार गिराया। मैंने सुना था परमेश्वर तूने एलिया को कैसे उठा लिया। मैंने सुना था एलीशा के द्वारा कैसे काम किया। पर कहता है मैं अब मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु के सानिध्य में आया, खुदा के चरणों में आया। ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर चाहता आपको रिस्टोर करना, प्रभु चाहता है राइज अप करना, प्रभु चाहता आपको उठाना। जैसे अय्यूब आया, जैसे शमसन आया, खुदा के सानिध्य में हमें वापस लौटाना है। आप कहीं भी हो, कहीं भी हो। एक वचन है कुरिन्थियों में, प्रभु मैं जैसा भी हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, मैं यहोवा को भाता हूँ। हालेलुया। कैसा भी जैसा भी हो वो मैं उसको भाता हूँ। हालेलुया। मेरा बेटा कैसा भी हो पर बाप को भाता है क्योंकि मेरा बेटा। हालेलुया। सच बात। ऐसा क्या मैं उस पर नफरत करने लग जाऊँ? नहीं, कैसा भी हो मुझको मेरा बेटा भाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा को और कहता है मेरे प्रिय कैसा भी हो। अय्यूब का आज दुर्दशा में और कहता है कुछ भी अच्छा नहीं है अय्यूब का, परंतु अय्यूब आपे में आया, खुदा के सानिध्य में आया, प्रभु के पास लौट आया और कहता प्रभु के आगे वो गिराया, मांगने लगा। अब तक वो भोर को उठता था, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बात था, भोर को उठता था, परंतु ऐसा नहीं लिखा कि उसकी आंखों से उसको देखता था। ऐसा लिखा है क्या? आप पहले दूसरे वचन पहले अध्याय दूसरे अध्याय पढ़ना। बड़े भोर को उठ करके वेदी पर कहता वो बलिदान चढ़ाता, पर ऐसा नहीं लिखा है कि वेदी के जब वो बलिदान चढ़ाता तो यहोवा को वो नजरों से देखता था। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, नहीं लिखा है। पर लिखा है
जब अपने आप ही में आया, जब राइज अप हुआ, जब वो खड़ा हो गया, तो खुदा का वर्ड कहता है मैंने कानों से उसका समाचार सुना, पर अब मेरी आंखें उसको देख रही है। हालेलुया। वो आया तो ऐसा आया, वो झुका तो ऐसा झुका, वो उसकी महिमा किया तो ऐसा किया कि उसकी आंखें भी खुदा को देखने लगी। हालेलुया। जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन, कोड़ की अवस्था में वो आया, वो टूटी अवस्था में आया। हालेलुया। किस्सा 51 17 वचन में लिखा है, 51 और इसका 17 वचन में, टूटा मन परमेश्वर के आगे कहता है बलिदान के समान। हालेलुया। वो टूटे मन वाले को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जब वो आया तो ऐसा आया, और बाइबल बताती है उसको, उसकी आंखें उसको देखने लगी। और बाइबल कहती है अय्यूब ने जो खोया उसका दुगना खुदा उसको लौटा कर दिया। वही माशा लिखा है, वही मान, वही सम्मान। बोल करता है जो चीजें यदि 5000 थी तो 10,000 हो गया, यदि 4000 था तो 8000 हो गया, 2000 था तो 4000 दुगना लौटा कर दिया। आमेन। मैंने कहा ना हमारा खुदा रेस्टोरेशन का परमेश्वर। डोंट वरी आप गिर गए, डोंट वरी आप आज दुर्दशा में हो, कोई बात नहीं आप गलती में हो, कोई बात नहीं आप बीमार हो, प्रभु रिस्टोर करेगा, फिर से राइज अप करेगा, खुदा फिर से तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने कदमों को खुदा के सानिध्य में लेकर अपने आप में ले आ पाओ, पहचानो कि आप कौन हो, खुदा आपके साथ क्या कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। राइज अप होने के टाइम में मेरे प्रियो प्रभु मुझे और आपको रिस्टोर करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। पहला शामिल के पुस्तक 30 से 1 वचन से आगे पढ़ेंगे। पहला शामिल के पुस्तक 30 से उसका 1 वचन से आगे जल्दी से पढ़े, भाग जाइए। हाँ, पहला शामिल 30 अध्याय 1 वचन से आगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, कहता तीसरे दिन जब दाऊद कहता कि अपने तंबू जहाँ पर उसका परिवार था उस जगह पर पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश के और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। हालेलुया। क्या कहता है? लेकर अपना मार्ग लिया, सब कुछ ले चला गया। आगे आगे। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। कहता है स्त्रियां और बच्चे सब कुछ बंदी बनाकर शैतान लेकर चला गया, शत्रु लेकर के चला गया। आगे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज़राइली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। कहता है दाऊद बड़े संकट में पड़ गया। सब लोग दाऊद बड़े संकट में पड़ गया। हाँ, मानो जब हम संकट में पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसी में जाकर के अपना दुखड़ा रोना चाहिए। अपने पड़ोसी में अपने सहेली को बुला कर अपना दुखड़ा, अपने दोस्त को बुला कर अपना दुखड़ा रोना चाहिए। बाइबल बिल्कुल ना पढ़ती गला याकूब 5 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ेंगे, 11 वचन को पढ़ेंगे तो लिखता है यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसको निकाल के रखो। याकूब 5 अध्याय निकालो, 5 अध्याय 11 वचन 11-12 वचन को पढ़ो। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की न पृथ्वी की। 13 वचन। यदि कोई तुम में कोई दुखी है, क्या लिखता है? यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना पड़ोसी में जाए, वो पड़ोसी के पास जाए। नहीं ऐसा नहीं है? क्या लिखा है? तुम में कोई दुखी है तो क्या लिखा है?
वो प्रार्थना करे। हालेलुया। जो दाऊद संकट में आ गया और दाऊद कहता है वेदनाओं में आ गया, दाऊद का सब कुछ चला गया, कहता है वो परमेश्वर के सानिध्य में जाकर के क्या लगा, रोने लगा। हालेलुया। सुबह से शाम इतना रोया कि कहता उसके शरीर में कहता है कि शक्ति नहीं रहा, सामर्थ्य नहीं, इतना रोया, लस्तों के उसका बॉडी रोता रहा प्रभु के सानिध्य में। हालेलुया, हालेलुया। मैं बार बार कहता हूँ, इंसान के आगे आप रोएंगे तो आपको कमजोर बनाएगा। इंसान के आगे आप रोएंगे तो वो खाली 2 मिनट के लिए आपको दिलासा, रड़सो नहीं, चिंता नहीं कर सो, मधु से रस्ते से, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। पर वही आशीष जब खुदा की ओर बहाएंगे ना, प्रभु के चरणों में बहाएंगे, आपको बल पाएंगे, आप सामर्थ को पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी के आगे रोना नहीं, क्योंकि दूसरे के आगे आप रोएंगे आपको वो आंसू आपको कमजोर बनाएगा, पर खुदा के आगे जब आप रोएंगे वो आंसू आपको बलवान करेगा। और दाऊद लिखा सुबह से शाम रोया तो कहता शक्ति नहीं था उसके शरीर में, पर यहोवा की ओर से बल को पाया। हालेलुया। और यहोवा ने कहा जा, जो कुछ भी तेरा तूने खो दिया है सब कुछ लौटा ले। आप पढ़िए आगे तो कर, हाँ आगे पढ़िए। पहला शामिल 30 अध्याय। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, हाँ। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर हाँ। उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ। परंतु दाऊद ने अपने यहोवा परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हाँ। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। हाँ। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ। क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हाँ। क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो निश्चय उसको पकड़ेगा, बोलो निश्चय मेरा सब कुछ लौट आएगा। क्या लिखा है? निश्चय सब कुछ छुड़ा के लाएगा। 2 मिनट खड़े हो जाओ अपने स्थानों में, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हालेलुया। हर एक लोग खड़े हो जाओ अपने स्थानों में। निश्चय निस्संदेह आप अपना सब कुछ लौटा लाओगे। हालेलुया। आइए आप हर एक लोग आंखों को बंद करें, अब प्रभु के आगे हाथ उठा कर कह, मेरा मुद्दा मुझे लौटा दे, मैंने जो खोया है मैं सब पा लेना चाहता हूँ। ओ जैसे दाऊद ने अपना सब कुछ पा लिया, मेरा सामर्थ्य मुझे तू दे दे लॉर्ड, मेरी आशीष से मुझे लौटा दे। हालेलुया लॉर्ड। और मेरा अथॉरिटी मुझे लौटा दे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे लौटा दे, और उसकी फुल रेस मुझे तू दे दे लॉर्ड, मेरा मुद्दा मुझे लौटा दे। ओ पिताजी जो मैंने खोया है वो सब कुछ मैं पा लेना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने पिताजी हालेलुया खो दिया है, शैतान मेरे हाथों से ले लिया है, वो मुझे लौटा दे। उसके हाथ से मुझे तू छीन कर मुझे लौटा दे लॉर्ड। रिस्टोर मी ओ लॉर्ड, रिस्टोर मी ओ लॉर्ड, रिस्टोर मी लॉर्ड। ओ हालेलुया लॉर्ड। वो आत्मिक जीवन की भरपूरी मुझे लौटा दे, मेरी आशीष से मुझे लौटा दे, मेरी चंगाई मुझे लौटा दे, मेरी आनंद मुझे लौटा दे, मेरी शांति मुझे लौटा दे, और मेरा अथॉरिटी मुझे लौटा दे, मेरी सामर्थ मुझे लौटा दे। ओ लौटा दे, लौटा दे, लौटा दे, लौटा दे। मेरा मान, मेरा सम्मान मुझे लौटा दे। मैं उच्च आवाज से चिल्ला कर कहा लॉर्ड लौटा दे। ओ लॉर्ड मैंने जो खोया है मैं सब कुछ लौटा लाना चाहता हूँ, सब कुछ मैं बटोर लेना चाहता हूँ। लॉर्ड रिस्टोर मी, लॉर्ड रिस्टोर मी, लॉर्ड रिस्टोर मी। मुझे फिर से खड़ा कर, मुझे फिर से खड़ा कर, मुझे फिर से खड़ा कर। Rise me, O Lord, rise me, O Lord, rise me, O Lord Jesus, hallelujah Lord. ओ रामा शगा रामो रामा। एक दूसरे का प्रभु आपको सब कुछ लौटा देगा, प्रभु आपको सब कुछ लौटा देगा। धीरे बता दे प्रभु आपको सब कुछ लौटा रहा है। निश्चय निश्चय प्रभु लौटा रहा है, निश्चय निश्चय प्रभु लौटा रहा है। परमेश्वर फिर से निश्चय 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 लौटा रहा है। प्रभु आपको सब कुछ लौटा देगा, निश्चय सब कुछ प्रभु आपको सब कुछ लौटा देगा, प्रभु आपको सब कुछ लौटा देगा। आपने जो खोया सब कुछ पा लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है, परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है, परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है। निश्चय सब कुछ पा लेंगे, निश्चय सब कुछ पा लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आशीष से मेरे पास लौट आने वाली वो सामर्थ, वो अलौकिक बातें, वो प्रभु की तेज
से मैं भर जाऊंगा, प्रभु की तेज से मैं भर जाऊंगा। आमीन। तो वचन को पढ़ के बंद करूंगा, जल्दी से कोई दिखाए मेरे साथ। हालेलुया लॉर्ड। ओ कि प्रेरितों के काम, प्रेरितों का 15 अध्याय और इसका 16 वचन को पढ़ दीजिए। प्रेरितों का 15 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ दीजिए। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सदा लगा दाना मदरी की तेरी अंदर या दाना बोला बाबा, जल्दी से पढ़िए। हाँ, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। इसके बाद अब क्या होगा मालूम? इसके बाद क्या होगा? गिरा हुआ, हाँ क्या लिखता है? गिरा हुआ डेरा फिर से मैं क्या करूंगा? उठाऊंगा। हालेलुया। गिरा हुआ डेरा को फिर से उठाएगा। आमीन। हाँ, इसके बाद फिर से मैं गिरा हुआ डेरा को फिर से उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और उसके खंडहरों को फिर से बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, और उसके खड़ा करूंगा। हालेलुया। वो जो गिर गया है फिर से खुदा वो कहता उसकी डेरा को फिर से प्रभु हमें राइज अप करने जा रहा है, फिर से एक बार प्रभु हमें उठा के खड़ा करने जा रहा है। इसलिए तो नीति वचन 24:16 वचन कहता धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी खुदा उन्हें उठा के खड़ा करता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर रेस्टोरेशन का खुदा है, मेरा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला खुदा है। वो वाचा को भूलता नहीं, वो करार को भूलता नहीं, अपने प्रॉमिसों को नहीं भूलता, और उसको स्मरण है। इसलिए जब हम अपने आप में आते हैं हमें रिस्टोर करता है। हालेलुया। एक बार फिर से उसने, मतलब अय्यूब की पुस्तक निकालो, एक बार फिर से उसने ठान लिया है, एक बार फिर से उसने ठान लिया है। अय्यूब की पुस्तक 23:14 वचन, 23:14 वचन, 23:14 वचन, 23 अय्यूब पुस्तक 23:14। हाँ, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया। क्या लिखता है? जो कुछ उसने मेरे लिए ठान लिया है। एक दूसरे के दुख को बोलो, मेरा प्रभु मेरे लिए ठान लिया है। यार धीरे बोल, मेरा प्रभु मेरे लिए ठान लिया है। अय्यूब एक बार कहता है कि जो बात तू ठान ले, पर अब ये तू वाली बात हटा दो, कहता वो ठान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज जब वो ठान लेना तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। हालेलुया। बोलो, प्रभु मेरे लिए ठान लिया है, मुझे रिस्टोर कर रहा है। उसने ठान लिया कि मैं रिस्टोर करूंगा, उसने ठान लिया कि मैं फिर से राइज अप करूंगा, उसने ठान लिया कि मैं फिर से खड़ा कर दूंगा, उसने ठान लिया है फिर से मैं अलौकिक रीति से इसे उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए ठान लिया है, वो मुझे रिस्टोर कर रहा है। हालेलुया। वो फिर से प्रभु मुझे उठा रहा है। आमीन, हालेलुया। और ये ठानना किसी व्यक्ति का नहीं, ये खुदा का ठान लेना है, और अब कोई इसको रोक नहीं पाएगा। आमीन। यीशु कहता है, उसी को वो पूरा करेगा। हाँ, क्या लिखेगा? क्या? उसी को वो पूरा करेगा। जो बात उसने ठान लिया है उसी को वो पूरा करेगा। और आज जब खुदा का कलाम मेरे द्वारा प्रभु हमारे बीच में आया कि वो तुम्हें रिस्टोर करने जा रहा है, उसने ठान लिया कि मैं तुझे रिस्टोर करूंगा और वो पूरा करेगा। बोले दूसरे को, वो श्योरली पूरा करेगा। वो ठान लिया है आपके लिए। बोलो, वो जो ठान लिया है आपके लिए वो श्योरली पूरा करेगा। बिलीव करो। हालेलुया। बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो। वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा, वो बातें होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो बातें पूरा होगा। प्रभु ने ठान लिया, वो बातें पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ के बंद करूंगा। योएल की पुस्तक जल्दी से निकाले। योएल की पुस्तक, योएल की पुस्तक 2 अध्याय 18 वचन से 18, 19 वचन और 21 वचन से 27 वचन। योएल की पुस्तक 2 अध्याय 18, 19 और 21 वचन से आगे। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। क्या लिखता है? यहोवा को अपने देश के विषय में क्या हुई? क्या हुई? मानो हमें जब जलन होता है तो क्या करते? वो तो नॉस हो जाए तो गिर जाए, तो एक्सीडेंट हो जाए, उसका ये हो जाए, क्या क्या बोल रहे, क्या क्या करते? दोनों उंगलियां सच मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, तो क्या क्या बात है? हालेलुया। पर खुदा क्या कहता है? उसको जलन, मालूम किस बात की जलन हुई है उसको? किस बात की जलन हुई है उसको?
कहता है जो चीजें मेरे से छीन गई है उस बात की जलन है कि मेरे बच्चे से छीना तो छीना क्यों, और छीना तो छीन लिया कैसे। हालेलुया। इसी बात की जलन। मालूम कभी कभी क्या होता है, कोई किसी पर अत्याचार होता तो हमको बड़ी जलन होती है, उसने ऐसा किया कैसे, इतना गुस्सा आता है, कहता ऐसा किया कि जलन होती है हमको कि ऐसा इतना मतलब लाचार, इतना कमजोर है, इसके ऐसा कैसे कर दिया उसने। तो कहता खुदा को एक बार फिर से जलन हुई। आगे, और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया, और उसने अपनी प्रभु मुझ पर और आप पे तरस खाया। आमीन। आज जो भी हमारी कंडीशन है उसको इस पे तरस है कि हम ऐसा क्यों है, जबकि बाप ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए आगे कहता ना कि जिस कंडीशन में हो तुम कुछ भी अच्छा नहीं है, और प्रभु कहता है मुझे जलन हो रही है, तुम ऐसा कैसे हो और ऐसे कैसे हो गए, मुझे जलन है। हालेलुया, जलन है। आगे आगे, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। आमीन। हालेलुया। बोलो अब नाम धराई नहीं होगी, जो हुआ सो हुआ, और अब जो रिस्टोर होगा, अब जो रिस्टोरेशन होगा, अब उसमें कहता है अब नाम धराई नहीं होगी, प्रति मान और सम्मान बढ़ जाएगा। हालेलुया। अब जो काम खुदा करने जा रहा है वो कहता है लोग हमारी बुराई नहीं बड़ाई करेंगे। आमीन। वो नहीं कहेंगे फलाना ऐसा ठेकाना ऐसी ठेका नहीं वैसा, पर कहेंगे अरे कितनो भलो छे, कितना सरस काम करे छे। हालेलुया। अब हमारी वो क्या करेंगे, वो प्रशंसा करेंगे। नाम धराई नहीं होगी। बोलो नाम धराई नहीं होगी। खुदा रिस्टोर कर हमारे मान और सम्मान को रिस्टोर कर रहा है। हालेलुया। अब जिसमें मान करता है हमारी नाम धराई नहीं होगी। हालेलुया। आगे किस वचन से आगे पढ़िए। हाँ, हे देश तू मत डर, मत डर, दूसरे बोलो मत डर, मत डर। हाँ, आगे तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, कहता हे देश मत डर, मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अब तक तो नहीं फलते थे, चराई नहीं मिलती, पर कहता अब सब कुछ होगा। आमीन। मालूम जब खुदा जब रिस्टोर करता ना तो खाली केवल स्पिरिचुअली बातों पे नहीं, सब कुछ रिस्टोर करता है। राइट। वो मान, वो सम्मान, धन दौलत, सामर्थ, अथॉरिटी, अधिकार, पावर, हर चीज सब कुछ देकर वो रिस्टोर करता है। आमीन। तो कहता है कि मैदान में घास नहीं उगते थे पर उगेंगे, अभी पेड़ में फल नहीं लगते पर अब फलेंगे। आगे आगे। अंजीर का वृक्ष और दाख लता अपना अपना बल दिखाने लगे। ये वर्ड मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि अंजीर के पेड़ और दाखलता अपना अपना बल दिखाएंगे। मालूम बल दिखाएंगे इसका मतलब केवल डालियों में ही उनके फल नहीं होंगे, उनके कहता है नीचे जो शाख होती है, कभी के पौधा आपने देखा होगा, है ना, वो कटहल क्या बोलते, फनस खबर डाली में नहीं, उसकी जड़ में भी निकलने लगती है ना। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं केवल वो डाल में ही नहीं फलते, वो पूरी शाख में भी फैलते, पूरा पत्तियां कम हो जाता, फल ज्यादा नजर आते हैं। तो कहता हर एक पेड़ अपना बल दिखाएगी। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, क्योंकि खुदा हमें ऐसी भरपूरी के साथ रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया। सब कुछ बहुतायत के साथ होगा, सब कुछ भरपूरी के साथ होगा। मैं यहाँ बैठे प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से कहता, लॉर्ड जब तू मुझे रिस्टोर करने जा रहा है, ये 1000 के लिए प्रभु वो तू मुझे तैयार कर रहा है, वो 1000 के लिए हमारी जज को तैयार कर रहा है। आज भले हम थोड़े में हैं पर 1000 सेवकों के बीच में प्रभु तू हमें खड़ा करने जा रहा है। वो हजारों की सैलरी देने के लिए प्रभु मुझे तू योग्य बना रहा है। खुदा रिस्टोर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कहता है पेड़ अपना बल देंगे, तकलता अंजीर अपना बल के साथ वो खड़ा होगा। आगे आगे। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आमीन। क्या लिखता है? अब तक जो चीजें रुक गई थी पर अब कैसे डबल पोर्शन में आ रही है, डबल ब्लेसिंग के साथ आ रही है। आगे बड़ा सुंदर बात लिखी गई है। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। आमीन। हाँ, जब रिस्टोरेशन होगा, जब खुदा रिस्टोर होगा तो कहता सब कुछ भर जाएगा। आप आत्मा से भर जाएंगे, धन से भर जाएंगे, मान सम्मान से भर जाएंगे। हर बात से खुदा आपको भरपूर करेगा। आमीन। हालेलुया। खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों के बीच जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येले और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी। खा लिए सब लोगों ने खा लिए थे। खा ली तो क्या हो गया? मेरी हानि हो गई, मेरी नुकसान हो गया। हालेलुया। तो कहता है जब खा लिए थे पर अब मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। कहता है मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। मैंने कहा ना कि खुदा कुछ भी रखता नहीं, वो सब कुछ दे देता है, लौटा देता है। पर जब हम अपने आपे में आते हैं वो हमें राइज अप कर देता है, हमें खड़ा करता, हमें रिस्टोर कर देता है। कहता जो हमारी हानि हो गई है पर अब उसकी भरपाई का टाइम है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाए। ये सब कुछ खुदा रिस्टोर करने चाह रहा है। हालेलुया लॉर्ड जी। हर एक लोग हर एक स्थान में खड़े हो जाए। जो हानि नुकसान हुआ और जो बातों के आप चुक गए हैं, जो चीजें आपको हासिल नहीं हुआ, जो चीजें आपको मिली नहीं है, जिस बात की लाखनी आपको है, जो चीजें आप देखना चाहते पर अभी तक नहीं देखे, परंतु आज खुदा कहता है सब कुछ रिस्टोर करूंगा। हालेलुया। पिताजी जो भी पिता यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से खुदा तेरे वचन को सुन रहे, लॉर्ड तूने रिस्टोर करो लॉर्ड। यदि आज बीमारी ने उनको जकड़ लिया है पिता, बीमारी के दुष्ट आत्मा उनके जीवन से दूर हो जाए। आज वो घटी कभी में लॉर्ड उनको रिस्टोर करके भरपूरी में लेकर आओ। यदि मान और सम्मान को उन्होंने खो दिया है लॉर्ड, फिर से उनके मान और सम्मान को लौटाओ, उन्हें रिस्टोर कर प्रभु जी। उन्हें बहुतायत की आशीष दे खुदा लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता धन्यवाद। हर एक लोग प्रार्थना करें, हर एक लोग अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहे लॉर्ड मुझे रिस्टोर कर, प्रभु से कहे लॉर्ड